नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सरकार जहां सत्र में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सहित कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आपदा प्रबंधन और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरे आसार हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि चर्चा इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गैरसैंण में हंगामेदार होगा मॉनसून सत्र। आपदा पंचायत चुनाव पर घेरेगा विपक्ष। सदन में सरकार से मांगेंगे जवाब, कांग्रेस बोली। बीजेपी ने कहा विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं कोई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा भवन में मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 19 से 22 अगस्त तक होने वाले मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार जहां सत्र के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सहित कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन में विफलता और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। खासकर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हल्ला बोलेगी। कांग्रेस का कहना है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों को राहत देने में सरकार बुरी तरह फेल हुई है और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता बल और बाहुबल का जैसा दुरुपयोग किया गया, इसे कांग्रेस सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में हार से हताश है और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर भी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था गोलियां चली इस चुनाव में, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में अगर गोलियां चलती हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, जवाबदेही सरकार की है कि कैसे गोलियां चली, क्यों चली। तो ये सारी विषय हैं जिन पर हम लोग विधानसभा के अंदर अपने विषय रखेंगे। स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, आपदा, इन सभी विषयों को हमारी पार्टी के सद विधायक अपने अपने तौर तरीके से वहाँ पर इन विषयों को नियमानुसार रखेंगे। नैनीताल चुनाव की बात करें, नैनीताल चुनाव पंचायत चुनाव को जो जिला पंचायत चुनाव वहाँ पर हुआ, उसको लेकर मुझे लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सदस्य भी जो जीत करके आए, उनको उनके जो प्रमाण पत्र, विजयी जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो सर्टिफिकेट कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब्त करके उनको अपने पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको अपहरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और हमारे उल्टा हम लोगों पर आरोप लगाने की वो कोशिश की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पंचायत चुनाव में बुरी तरह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, उस कारण वो सिर्फ और सिर्फ घबराहट में है। बारिश के समय आपदा से जूझते प्रदेश के विधायक मॉनसून सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में मची तनातनी का असर सत्र के दौरान सदन के अंदर भी दिखने के आसार हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान विपक्ष किन सवालों पर सरकार को घेरता है और विपक्ष के हमलों का सामना सरकार कैसे करती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और अरुण शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि भाई कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो सदन के अंदर रखे जाने, जिनको सदन पटल पर रखा जाएगा, जिनको न केवल पेश करना है बल्कि पास कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन आप सदन के अंदर ऐसे मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। भाई धांधली की आप बात कर रहे हैं चुनावों में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। दूसरा मुद्दा आप उठाने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो उत्तरकाशी में आपदा आई उसमें सरकार विफल रही, सरकार उसमें जो राहत पहुंचानी चाहिए थी पीड़ितों को वो नहीं पहुंचा पाई है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो राहत वहां पर मिली लोगों को, लोग खुद बोल रहे हैं कि सरकार की ओर से जो भी राहत कार्य बचाव चला वहां पर और जो भी सरकार ने मदद की है हम उससे खुश हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग बात कर रही है।
अमित जी, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जी। सत्र कितने दिन का है? नहीं तो वो तो 19 से 22 तक है सर, अगर मुझसे आप पूछना चाह रहे हैं तो आप बताइए। सत्र 3 दिन का सरकार बुला रही है गैरसैंण। जी। अब राज्य में पूरा राज्य आपदा की चपेट में है। धराली हरसिल तो एक जगह हुई, धराली हरसिल के अलावा चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारधाम, बद्रीधाम, सारे रूट खराब हैं, ध्वस्त पड़े हुए हैं, लोग मरे हैं सब जगह। की चट्टाने गिरने से यमुनोत्री में भी गई है, और ये गंगोत्री वाला तो इतना भयंकर हादसा जो धराली और हरसिल में हुआ है, पूरे संसार को हिला दिया है। इसके बाद केदार धाम में वहां पे दुर्घटनाएं हुई, लोग मरे हैं, चट्टान गिरने से मरे। बद्रीनाथ धाम में लामबगड़ से रास्ता बिल्कुल आज भी नहीं खुला है, पूरा बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद है, हाईवे, नेशनल हाईवे। 13 दिन यमुनोत्री का नेशनल हाईवे बंद रहा। इसके अलावा पौड़ी में जो आपदा आई है, इसके अलावा कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई है, पूरा राज्य इस समय आपदा की चपेट में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, संपर्क मार्ग वो ध्वस्त पड़े हुए हैं। हजारों संपर्क मार्ग जो है उससे गांव जिलों से कटे हुए हैं, गांव मुख्यालय से कटे हुए हैं, प्रदेश से कटे हुए हैं। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है, वो आपदा के सवाल उठते हैं। इसके बाद नंबर 2, राज्य में पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त का और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका रही, कठपुतली भूमिका, मतलब राज्य का जो पंचायती राज एक्ट है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, मैं कानूनी बात कर रहा हूं, मैं वकालत भी पढ़ा हुआ हूं, इसी एक्ट को क्या कोई जियो या शासनादेश ओवर रूल कर सकता है? कैन एक्ट बी सुपरसीडेड बाय एनी गवर्नमेंट ऑर्डर? जियो या कोई किसी स्वायत्त शासी संस्था का कोई आदेश किसी एक्ट को ओवर रूल कर सकता है? ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में जो पंचायती राज एक्ट है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम सुशील कुमार ने किया है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, बाकायदा चिट्ठी जारी करके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने किया, कोई निर्देश ही उस पर जारी नहीं किए। उन लोगों को अलाउ कर दिया जिनका नाम 2-2 जगह वोटर लिस्ट पे था। प्रदेश के अंदर जो आरक्षण था वो सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद जारी किया। ठीक है, और नहीं सूर्यकांत धस्माना जी, ये जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं भाई, जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे आप उठाइए। नहीं आप बोलिए सर, आप एक बोलिए प्लीज। एक मेरा काउंटर सवाल है सर, एक मेरा काउंटर सवाल है, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप उठाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तरकाशी में जो आपदा आई, क्या सरकार ने वहां पर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? सरकार ने कोई काम नहीं किया? क्या वहां पर कार्रवाई नहीं की गई? क्या पीड़ित जो परिवार हैं उनको राहत सामग्री नहीं बांटी गई? क्या उनको राहत नहीं पहुंचाई गई? क्या उनके मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ? और जो भी आप कह रहे हैं कि भाई पूरा प्रदेश जो है इस वक्त आपदाग्रस्त है, तो क्या सरकार वहां पर क्या उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही है? पहली बात। दूसरा, आप ये कह रहे हैं सर कि चुनावों में धांधली हुई। सर मेरे एक मिनट, आप कह रहे हैं चुनावों में धांधली हुई, तो सर धांधली हुई है, आप नैनीताल का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप जहां की बात आप कर रहे हैं, तो भाई नैनीताल में अगर हुआ तो फिर देहरादून में क्या हुआ? वहां तो आप जीत गए ना, तो वहां कैसे आप जीत गए? मतलब आप जहां जीतते हैं वो सही है, जहां आप हारते हैं वहां पर ये बीजेपी की वो है, बीजेपी ने सब कुछ करा दिया, सरकार ने सब कुछ करा दिया, और चुनाव आयोग जो है वो सरकार के कदमों में झुक गया, वो बीजेपी के कदमों में झुका हुआ है। मतलब ये सब बातें कैसे स्वीकार करेगी जनता? अमित जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। हाईकोर्ट ने आज क्या किया? आप हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। माननीय उच्च न्यायालय क्या बोल रहा है आज? माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के जिला पुलिस अधीक्षक से पूछ रहा है कि जहां मैं बैठा हुआ हूं चीफ जस्टिस, जहां पूरे राज्य की जुडिशरी बैठी हुई है, उस नैनीताल में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, उस नैनीताल में नंगी तलवारें और बंदूकें और तमंचे लेकर के 5 सदस्यों का, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो रहा है। सवाल ये नहीं है, अभी जोशी जी पूछेंगे कि इसमें तो एफआईआर कांग्रेस के, मैं चुनौती दे रहा हूं जिला पुलिस अधीक्षक को नैनीताल के कि जिसने भी अपहरण किया है, जो भी ले गया है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वही तो बात है ना सर, वो लोग खुद वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि भाई हमारा किसी तरह का कोई अपहरण नहीं हुआ है, हमारी कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए, हम तो आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है।
और आप पूरी कह रहे बात हैं सुन लीजिए किडनैपिंग ना। हुई है। अरे पूरी बात सुन लीजिए। जी इस पर आज माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी आप पढ़िए ना, क्या है नहीं, वो ठीक है, उन्होंने जो ठीक बात है। कही है माननीय हाँ, ये बात आपकी सही माननीय है, हाईकोर्ट ने क्या बिल्कुल। कहा है। हाँ ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मथुरा दत्त जी, सरकार तैयार है क्या? एक मिनट क्योंकि में और बात। अच्छा, जल्दी से 30 सेकंड में और बात खत्म अच्छा, करूंगा। बोलिए 30 सेकंड में। हाँ, बोलिए। ये पंचायत चुनाव हो गया। तीसरा, राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी पड़ी हुई है। अगर आप डिटेल में बोलेंगे तो मुझे पूरा फिर उसमें समझ गया होगा, लेकिन ये ध्वस्त पड़ी हुई है। राज्य के 70 विधायक हैं जिनको अपनी अपनी बात उठानी है, अपने अपने क्षेत्रों की बात बतानी है। बजट सत्र के बाद अब अगस्त के महीने में सत्र हो रहा है, कहां उठाएंगे? उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। अगर विधानसभा 2, 3, 4 दिन चलेगी तो राज्य के ये सारे अच्छा, एक बैठक होती है सर। सूर्यकांत धस्माना जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आपने अगर ये मुद्दा उठाई दिया है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक बैठक होती है सर, जब सत्र आहूत किया जाता है, सत्र बुलाया जाता है, उसके पहले एक बैठक होती है सर, तो उसमें मौका मिलता है आप लोगों को बताने का कि भैया सत्र को आप बढ़ाइए, आप इसको 4 दिन का, 3 दिन का नहीं, आज को 6 दिन का करिए, 10 दिन का करिए। तो आपने मांग की थी क्या? कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसी मांग रखी थी क्या सरकार के सामने? नियत नहीं है, मतलब जब बैठक होगी तब हम बोले बात। सर, मैं तो आपसे जानने की, मैं तो सर आपसे जानकारी चाह रहा हूं, मैं तो आपसे जानकारी चाह रहा हूं सर। ये सवाल जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं जी, क्या स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रसूता महिला 6 किलोमीटर चल करके आ रही है और सड़क पे उसका बच्चा हो जा रहा है, क्या राज्य के स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं है? 1488 स्कूल क्लस्टर स्कूल के नाम पर बंद किए जा रहे हैं, क्या शिक्षा पर चर्चा करना जरूरी नहीं है? राज्य के अंदर 2019 से जो सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय हैं उनमें टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है। एमकेपी कॉलेज जैसा कॉलेज रहा है, क्या उसमें चर्चा जरूरी नहीं है? ठीक है सर, जवाब लेते हैं। बैठक होगी, ठीक है, बैठक में आप चर्चा करें। आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए सर, बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मथुरा दत्त जी, जवाब दीजिए। पहला सवाल तो ये कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, जिसमें पहला, आपदाग्रस्त पूरा प्रदेश आपके सामने बोल रहे हैं। दूसरा, पंचायत चुनावों में जिस तरीके से धांधली हुई है, ये दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर आपको घेरा जाएगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। सरकार तैयार है क्या जवाब देने के लिए? पहली बात। और एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि चलिए पहले आप इसका जवाब दे लीजिए, क्योंकि सवाल लंबा हो जाएगा, बाकी मुझे नहीं, अच्छा आप बोलिए, आप उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूँ। लेकिन बोलिए आप। लेकिन आपने आदरणीय सूर्यकांत जी को बड़ा समय दिया, जरा मुझको भी समय अच्छा बोलिए सर, बोलिए। इसीलिए मैंने सवाल अपना शॉर्ट कर दिया सर, मैं और भी इसमें ऐड करना चाह रहा था, ऐड ऑन, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। बोलिए सर, आप बोलिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सूर्यकांत भाई सदन में होते तो मैं समझता हूँ कि और बहुत अच्छी डिबेट करते, सदन में कई मुद्दे उठाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी सदन चलाने के लिए तैयार है? पहली बात तो ये है, मेरा ही सवाल है। क्या जिन मुद्दों को माननीय सूर्यकांत धस्माना जी ने उठाया है, विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, अच्छी बात है, क्या कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इन मुद्दों को सदन में उठाने जा रहे हैं? क्या ये सत्य है? मैं समझ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आपदा है, पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय बहुत हालत खराब है और हमें उसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें बात करनी चाहिए। पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है, जगह जगह आप देखें बारिश हो रही है, लगातार सड़कें टूटी हैं, तमाम दिक्कतें लोगों के सामने हैं। अभी तो 3 दिन पहले तो यही खबर थी कि कांग्रेस के सम्मानित विधायक ही कह रहे थे कि साहब गैरसैंण मत करिए, देहरादून में सेशन कर लीजिए, सत्र यहीं बुला दीजिए, हम तो यहीं रह लेंगे, यहीं कर लेंगे। बड़े गंभीर मुद्दे हैं और मेरा आग्रह रहेगा सूर्यकांत जी को, कृपया जरा सम्मानित अपने नेताओं को जरूर कह दें कि इन मुद्दों को जरूर सदन में उठाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और धामी जी की सरकार बिल्कुल शिद्दत से इनका जवाब देगी और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जरा उसमें कुछ मुद्दों को लेकर बैठ जाएं और ये प्रस्ताव भी आना चाहिए। मैं तो आपके साथ हूँ, सदन 1 हफ्ता चले, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी वकालत सरकार के आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को विनम्र आग्रह के साथ करूंगा कि 1 हफ्ता कम से कम सदन चले, बिल्कुल चले, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहाँ विपक्ष गंभीर है? आपको लग रहा अमित जी विपक्ष गंभीर है? अभी तमाम मुद्दे यहाँ उठाए, पंचायत चुनाव में कह रहे हैं कि धांधली हुई है,
तो देहरादून कैसे जीत गए फिर, अगर धांधली हुई थी तो? मैं और शिमला में जिला पंचायत मेंबरों को भाजपा नहीं ले गई थी, कौन ले गए थे? इसका भी जवाब देना होगा। ये भी कहना होगा नैनीताल में बिल्कुल, मैं अभी 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 10 मिनट पहले हाई कोर्ट की मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, और मैं भी सुन रहा था। हाई कोर्ट ने कहा होनी चाहिए ऐसी तल की टिप्पणी, अधिकारियों में अंकुश लगना चाहिए इस प्रदेश के अधिकारियों में, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी उस बात से सहमत हैं। लेकिन भाई किसने अपहरण किया, कहाँ अपहरण हुआ, इस बात में गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। आरोप लगा के हम चल देंगे, उसके बाद कहीं कोई प्रमाण नहीं, कहीं कोई बात नहीं, ये इस तरह की जो नहीं, अगर इन मुद्दों को नहीं, जो सूर्यकांत धस्माना जी जिक्र कर रहे हैं, अगर इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है, उसमें गलत क्या है? ये मुद्दे तो हैं और वर्तमान के मुद्दे हैं, और चर्चा नहीं, चर्चा का विषय है ये, चर्चा इस पर होनी चाहिए। अच्छा होता सूर्यकांत, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आप 4 दिन का सत्र बुला रहे हैं, आप मात्र 4 दिन का सत्र बुला रहे हैं, उसमें 1 दिन तो ऐसे निकल जाता है, बचे 3 दिन, 3 दिन में आप क्या क्या कर लेंगे? एक बात मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ कह दूं, आदरणीय अरुण शर्मा जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठतम पत्रकार हैं इस प्रदेश के, राज्य बनने से पहले इस प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और विशेषकर राज्य बनने के बाद लगातार हर विधानसभा सत्र में मैंने अरुण शर्मा जी को देखा है। वही बता देंगे कि इस प्रदेश में विधानसभा सत्र कितने दिन चलता है, चाहे किसी की भी सरकार रही। सवाल सरकार जरूर विधानसभा सत्र बुलाती है, लेकिन क्या उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं रहती है क्या? विपक्ष सदन चलाने में तो विपक्ष कार्य मंत्रणा की समिति में सारे दलों के लोग होते हैं, उसमें विपक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और कांग्रेस की तरफ से तो एक और वरिष्ठतम नेता है कांग्रेस के आदरणीय प्रीतम सिंह जी, वो खुद सदस्य हैं। कहे ना हम सदन चलाने को तैयार हैं, हम बैठेंगे, कहें हाँ सरकार उसमें विचार करेगी, सोचेगी, जरूरत पड़ेगी बिल्कुल सदन चलाया जाएगा। अगर बहस करने को तैयार है तो कौन मना कर रहा है? कभी मना नहीं, कोई सरकार नहीं करती है। लेकिन गंभीरता तो विपक्ष को लानी पड़ेगी, पहले गंभीरता विपक्ष को अपनी गंभीरता लानी पड़ेगी, अपने आप में गंभीर विपक्ष के नेताओं को होना पड़ेगा। ठीक है सर, लौटता हूं मैं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई कांग्रेस कह रही है कि हम ये मुद्दे उठाने वाले हैं, सरकार कह रही है कि भाई आप लेकर आइए, जो मुद्दे आप लेकर आएंगे हम उस पर चर्चा के तैयार हैं, क्या आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? आपको लगता है कि ये जो सदन है सुचारू रूप से चल पाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हंगामा होगा, हंगामा बरपेगा, कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अमित जी जी, आप डिबेट करेंगे 2 दिन बाद, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां गैर सैंक्शन अदालत मिलेंगी आपको। मानसून सत्र 19 से 22 तक चलेगा। एक चिट्ठी घूम रही है जिसमें रेड अलर्ट जारी हो चुका है, चमोली में भयंकर बारिश। ये अधिकारियों की मैं कारस्तानी आपको बता रहा हूं। मैं भले ही विपक्ष का नेता हूं, मगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्वागत करना पड़ेगा। उन्होंने उस सारे पत्र को अनदेखा करा और पहुंच गए, और अब अधिकारी भागते हुए दौड़ते हुए दिख रहे हैं। ये सत्र यदि भारतीय जनता पार्टी ने 19 से 22 तक चला दिया तो संदेश जाएगा कि सरकार की इच्छा पहाड़ में सत्र चलाने की है। और यदि दामी जी डर के भागे तो हम 19 तारीख को घेराव कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है पंचायती राज की हत्या क्यों हुई, राजधानी गैरसैंण का मसला क्यों नहीं अभी तक हल हुआ, आपदा में क्यों पहाड़ दरक रहे हैं, क्यों मृत्यु हो रही है, समाधान के नाम पर 5000 रुपए का चेक देकर सरकार पहाड़ का मजाक क्यों बना रही है। इनको हम अपना मुद्दा बना रहे हैं, और हम पूछेंगे माननीय धामी जी से कि ऑल वेदर करके आपने सरकार 2 बार बनवा ली, मगर इस ऑल वेदर का जो जुलूस निकल रहा है इस सत्र में, बरसात में, इसका जवाब दें। कहने का मतलब है अमित जी ये नौटंकियां हम देखते देखते बुढ़िया गए। कांग्रेस भाजपा पता नहीं चलता कौन कांग्रेस है कौन भाजपा है। इस पंचायती राज में गोलियां चलना, लाठियां चलना, लोकतंत्र की हत्या होना, ये लोकतंत्र में बस इतना बाकी देखना रह गया था। नैनीताल में पहाड़ की जनता ने ये तो शांति प्रसाद भट्टी जी, ये पहली बार हुआ है क्या? ये कांग्रेस के समय में नहीं होता था?
आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं सर, आप तो सरकार में भी शामिल रहे, आपको तो पता होगा। एक उदाहरण बता दीजिए, एक आपकी उदाहरण। पार्टी। हाँ जी, जी। मैं एक को बोलूं तो बोलूं, मैं तो दोनों को बोल रहा हूं। मैं कहाँ कह रहा हूं कि दोनों, ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं आपस में। अगर आज आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो कांग्रेस जरूर बोल रही है, मगर ये चरित्र तो कांग्रेस का ही डेवलप किया हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर पंचायतों में जिस तरीके से जुलूस जनता का निकला है, जनप्रतिनिधियों का निकला है, पहाड़ की जनता ने नंगी आंखों से देखा है। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि 6 तारीख का डिसीजन बिल्कुल सही है, जिसके डबल जगह वोट होंगे वो नहीं लड़ सकता, इसके बावजूद भी जब हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन के ऊपर छोड़ा, तो आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत वो बन गए जिनका शहर में भी वोट है और पहाड़ में भी वोट बन गया। तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार की तोते की तरह काम नहीं किया? अब जब रिट पड़ेंगी तो ये सब बर्खास्त होंगे। कहने का मतलब है, धामी जी अपनी इच्छा शक्ति जताएं। आप गैरसैंण में कह रहे हो कि हम अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। आपने मजाक बना रखा है आरक्षण के नाम पर। आपने राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया, इस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। और जब आपसे राज्य समझता नहीं है तब आप कहते हो हिंदू धर्मांतरण पे हम जो है गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। ये मजाक है। ये उत्तराखंड के गैरसैंण में जाकर आप उत्तराखंड की जनता को दोगे। कहने का मतलब है ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां छद्म युद्ध कर उत्तराखंड की जनता को लूट रही है। उत्तराखंड बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड में पलायन बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम हो नहीं रहा है। सरकार आपदा के नाम पे 5,000 का जुलूस निकालती है और पंचायतों में करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त करती है इस मुद्दों को दबाने के लिए। धर्मांतरण। अरुण जी आप बोलिए, अरुण जी आप बोलिए। आपने तीनों को सुन लिया, बारी बारी से सबने अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भाई आपने इतना छोटा सा सत्र बुलाया है, मुद्दे इतने सारे, अब इन 4 दिनों में आप क्या क्या कर लेंगे? सरकार कह रही है कि भैया जितने विधेयक हमें पास कराने पेश करने वो तो हम कर ही लेंगे, आपको जो मुद्दे उठाने उठा लीजिएगा, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, समय कहाँ कम है। आप मुद्दे पर बात करेंगे तो समय कम पड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपको हंगामा करना है तो समय भी कम पड़ जाएगा। अमित भाई जी देखिए, संवैधानिक रूप से बड़े हाउस में साल भर में मिनिमम 90 दिन और छोटे हाउस में साल भर में 60 दिन कम से कम सत्र चलना चाहिए। लेकिन पूरे देश में जो संवैधानिक मान्यताएं हैं या हम कहें उससे धीरे धीरे किनारा कर लिया गया। और इसीलिए आप देखेंगे तमाम विधानसभाओं के आप मामले उठा लीजिए, सब जगह सत्र की अवधि लगातार कम होती गई है। यहां तक कि लोकसभा और राज्यसभा में भी सत्र की अवधि पहले से कम हुई है। जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमेशा ये समस्या आती है। विधायक इन मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन एक नया मुद्दा, क्योंकि ये मानसून का समय चल रहा है, इस समय आपदा एक और बड़ा मुद्दा है, तो आपदा में भी बात होगी। और केवल ऐसा नहीं है जिन जगहों के नाम हम पौड़ी, पिथौरागढ़ या चमोली में जो आपदाएं आई है उन्हीं पे बात होगी। तमाम जगह आपदा आई है। पहाड़ में जब बारिश ज्यादा होती है तो मैदानी क्षेत्रों में पानी भरता ही भरता है, बहुत सारे गांव जलमग्न है। हम मैदानी क्षेत्रों के जो 4 जिले हैं उनकी बात करें तो उनमें बहुत सारे गांव जलमग्न है, कई जगह खेत बह गए, कई जगह घरों में पानी घुस गया। तो वो तमाम चीजें सत्र में आएंगी। लेकिन चूंकि सरकार बिजनेस पे ध्यान देती है, उनके अपने विधायी कार्य पूरे कराने पड़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि इतने दिन में काम हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे पिछला सत्र याद है जो होना था वहां गैरसैंण में और बाद में देहरादून, तमाम विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन्होंने लिख के दे दिया कि गैरसैंण ना कराया जाए, देहरादून कराया जाए। और इस वक्त भी यही खबर मिल रही थी कि बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को यह लिखकर दिया कि सत्र देहरादून में आहूत किया जाए, क्योंकि इस टाइम मानसून की स्थिति है, आपदा आई हुई है, तमाम जगह सड़कें टूटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार ने यह निर्णय लिया, क्योंकि गैरसैंण हमारी प्रतीकात्मक राजधानी भी है, उत्तराखंड के लोगों की जनभावना भी गैरसैंण से जुड़ी हुई है, तो अगर सरकार ने इस वक्त पर यह निर्णय लिया
निश्चित तौर पर ये साहसिक निर्णय है और मैं शांति भाई की बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये वास्तव में साहसिक निर्णय है। लेकिन स्थिति ये होती है कि हमने तब भी गैरसैंण के अंदर गए हम लोग जब पहली कैबिनेट मिली कांग्रेस के विजय बहुगुणा के समय में कैबिनेट मीटिंग हुई थी एक स्कूल के अंदर। उसके बाद हरीश रावत के जब मुख्यमंत्री थे तो टेंट में सत्र हुआ था, तो हम तब भी गए थे और आज वहां अपनी भवन बन गए, हम तब भी जाते हैं। लेकिन स्थितियां कुछ नहीं बदली। पहले भी लोग वहां से जल्दी भागने के चक्कर में रहते थे और आज भी वही स्थिति होती है कि अंतिम दिन और अंतिम सत्र नहीं। ये स्थिति हुई पिछले सत्र में जब हम पिछली बार गैरसैंण गए थे तो नगर निगम एक्टों पर जो और नगर पालिका एक्टों पर जो बहस होनी थी उसमें गिने चुने लोग सदन के अंदर थे, जिसमें नगर निगम और नगर पालिकाओं वाला जो एक्ट था उसमें जो विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम पवार ने विरोध किया, सरकार का ही विरोध किया उस एक्ट में जो प्रावधान समय मेरे पास बचा नहीं। जल्दी से बोलिए आप। सूर्यकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। देखिए मैं दो बातें कह रहा हूँ अरुण शर्मा जी से। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के किसी विधायक ने ये लिख के नहीं दिया कि सत्र जो है गैरसैंण की जगह देहरादून किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, गैरसैंण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अवस्थापना वहां खड़ा है वो केवल और केवल कांग्रेस के राज में हुआ है। समझ गया। कांग्रेस के शासन के बाद 8 साल से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में हो गया है। एक ईंट भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं, मतलब मैं आपके पास भी आना चाहता था लेकिन मुझे बिल्कुल भी चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट